गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री विभीषण जी महाराज बहुत सुंदर एवं शुभ मनोरथ करते हुए समुद्र के इस पार आ गए तथा नीचे उतर करके अपने मंत्रियों के साथ जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही सैनिकों ने रोक दिया। वानर सैनिक की सावधानी है, सुरक्षा में पूर्ण रूप से सावधान रहते हैं। इन लोगों ने समझा कि शत्रु के ये कोई विशेष दूत हैं, खास दूत हैं। उन्हें रोक दिए, विभीषण जी को रोक दिए और उनकी सारी बातें सुन करके आकर के महाराज सुग्रीव को सुना दिए। विभीषण जी ने इन सैनिकों के पूछने पर बताया है कि लंका के राजा दुष्ट रावण का मैं छोटा भाई हूं, मेरा नाम विभीषण है। उन्होंने मेरा बड़ा अपमान किया है, इसलिए मैं तीनों लोगों को शरण देने वाले महात्मा राघव की शरण में आया हूं। आप मेरा यह निवेदन उन तक पहुंचा दीजिए। सैनिकों ने यही बात महाराज सुग्रीव से कही। सुग्रीव जी आ गए श्री राम जी के पास। यदि सुग्रीव जी श्री राम जी के ही पास होते तो फिर सुग्रीव जी को दोबारा कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सुग्रीव जी श्री राम जी से थोड़ा अलग थे। अच्छा, श्री राम जी और महाराज सुग्रीव ये दोनों सैनिकों के मध्य में रहते हैं, इसलिए विभीषण जी का आना न तो श्री राम जी ने देखा है, न श्री लक्ष्मण जी ने देखा है, और न महाराज सुग्रीव ने देखा है, और नहीं तो जो विशिष्ट मंत्रीगण हैं, सेनापतिगण हैं, उन लोगों ने देखा है। विभीषण जी का आना सैनिक ने देखा है। तो सुग्रीव को जब सैनिक ने सुनाया तो सुग्रीव श्री राम जी के पास आए और आकर के श्री राम जी से इन्होंने कहा, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई, आवा मिलन दसानन भाई। कहा सुग्रीव। सुग्रीव जी ने कहा, हे रघुराई, रघुवंशियों के राजा श्री रामभद्रजू, सुनिए, दशानन का भाई आपसे मिलने आया है। सुग्रीव जी तुरंत श्री राम जी को सुनाए हैं और सुग्रीव जी ने श्री राम जी को राजा रूप में देखा है, माना है, इसलिए कहा है रघुराई। और इसके बाद विभीषण जी के आने में
श्री राम जी से मिलने में सुग्रीव जी के हृदय में संशय है, शंका है। इसीलिए सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु, दशानन का भाई आपसे मिलने आया है। मतलब सुग्रीव जी का इशारा यह है कि दशानन का भाई ये कानन से मिलने आवे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई कारण अवश्य होगा, नहीं तो दशानन का भाई फिर ये कानन से क्यों मिलने आएगा। श्री राम जी ने पूछा, कह प्रभु सखा बूझिए का, कहे कपीस सुनहु नर नाहा, कह प्रभु सखा बूझिए का। कह प्रभु श्री राम जी कहने लगे, हे मेरे सखा, इसमें आपकी क्या राय है, क्या सलाह है। कह प्रभु सखा कहा बूझिए। कहा बूझिए माने आपकी क्या राय है, आपकी क्या सलाह है। कहा कपीस सुनहु नरनाहा। कपीस वानर राज महाराज सुग्रीव ने कहा, हे नरनाहा, हे राजन सुनिए। श्री राम जी सब जानते हैं। श्री राम जी अंतर्यामी है, इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सब जानते हुए भी नीति का पालन श्री राम जी अवश्य करते हैं। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। राजनीति राखत सुर त्राता। नीति कहती है कोई भी कार्य हो तो अपने मंत्री से सलाह अवश्य लेना चाहिए, मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए। तो श्री राम जी सुग्रीव जी से पूछ रहे हैं, आप मेरे सखा हैं, मित्र हैं, इसमें आपकी क्या राय है। सुग्रीव जी ने कहा कि हे राजन सुनिए। श्री सुग्रीव जी श्री राम जी के पूछने पर श्री राम जी के ईश्वरत्व को ध्यान में न रखते हुए श्री राम जी को केवल राजा मान करके बहुत जल्दी में विभीषण जी में दोष देखने लग गए। बहुत जल्दी में दोष देखने लग गए। देखो भैया, किसी के बारे में जब हम ठीक से नहीं जानते हैं, भलीभांति परिचित नहीं है, तो एकदम से दोष नहीं देखना चाहिए, तुरंत दोष नहीं देखना चाहिए। श्री सुग्रीव जी महाराज से यहां पर चूक हो रही है। एक तो पहली बात, इन्होंने श्री राम जी को
भगवान के रूप में नहीं देखा, एक मनुष्य के रूप में देखा, राजा के रूप में देखा, इसीलिए कहा नरनाहा। और दूसरी बात, तुरंत इन्होंने विभीषण जी में दोष देखना शुरू कर दिया। ये चूक हो गई इनसे, इसलिए इनकी बात मान्य नहीं हुई। भगवान श्री राम जी औरों से जब पूछते हैं कुछ, औरों से जब कुछ पूछते हैं, जैसे राम सप्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कहिए हम केहि मग जाही। तो महात्मा क्या कहते हैं? मुनि मन बिहसी राम सन कहही, सुगम सकल मग तुम कह आई। महात्मा श्री भरद्वाज जी कहते हैं आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम है। ये ईश्वरत्व कहना है। श्री राम जी ने महर्षि श्री वाल्मीकि जी से पूछा, अस जिय जानी कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। आप स्थान बताइए महात्मा जी, मैं वहां जाकर के कुटिया बनाकर कुछ दिन निवास करूंगा। महर्षि वाल्मीकि जी सुनकर के क्या कहते हैं? कसन कहु अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति से तू। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरति रुख, पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहिस महिधर, लखन सचराचर धनी, सुर काज धरी नर राज तनु चले, दलन खल निशिचर अनी। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। अब देखिए महर्षि वाल्मीकि जी, श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सियाजू, तीनों का ईश्वरत्व वर्णन करना शुरू किए, खूब वर्णन किए। और फिर इसके बाद उन्होंने कुछ स्थान ऐसे बताए कि जो ऐश्वर्य और माधुर्य से युक्त वर्णित है। इसके बाद महर्षि ने कहा, चित्रकूट गिरि करहु निवास। तो तरीका तो यही है। देखो, यदि गुरुजी कुछ पूछें, भगवान कुछ पूछें, महाराज महापुरुष कुछ पूछें, तो ये नहीं समझना चाहिए कि इनको कुछ आता ही नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि इनको तो सब मालूम है। मुझे बड़ाई देने के लिए, मुझे बड़प्पन प्रदान करने के लिए इस प्रकार से मुझसे पूछ रहे हैं, ये इनकी कृपा है, ये मानना चाहिए। लेकिन महाराज सुग्रीव ने भगवान श्री राम जी के माधुर्य को देख करके ऐसे भूल गए उनके ईश्वरत्व को
कि जैसे ही सरकार ने पूछा कि विभीषण के संदर्भ में आपकी क्या राय है, तो सुग्रीव जी कहते हैं, हे राजन सुनिए, ये विभीषण राक्षस हैं, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और फिर इसके बारे में निर्णय करना चाहिए। मतलब तुरंत दोष देखना शुरू कर दिया। श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से पूछा, और सुनिए अगस्त जी से इन्होंने पूछा, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। अगस्त जी कहते हैं, पूछो नाथ मोहि कहा जानी, तुम्हारे ही भजन प्रभाव आगारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। वर्णन शुरू कर दिए, भेद शुरू कर दिए, भेद खोलना शुरू कर दिए। आप क्या समझ के मुझसे पूछ रहे हैं कि बाबा जी सब जानते हैं? ऐसा नहीं है। आपके भजन का प्रताप कि थोड़ा वो जानता हूं आपकी कृपा से, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूं। ये तरीका है। अभी सुंदरकांड में ही भगवान श्री राम जी ने पूछा, कहीं भी तरिए जलधि गंभीरा, ये सागर पार कैसे होगा, कैसे किया जाएगा? तो विभीषण जी कहते हैं, सरकार कोटि सिंधु शोषक तब सायक। आपका बाण तो ये क्या छोटा समुद्र है, करोड़ों सागर को सुखाने में सक्षम है। इसके बाद विभीषण जी ने अपनी बात कही। लंका में सरकार पहुंचते हैं, यहां प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सच्ची बोलाई। श्री राम जी प्रातः काल जगते हैं और सभी मंत्रियों को बुला करके पूछते हैं, क्या करना चाहिए आप लोग बताइए। तो जामवंत कह पद सिरनाई, जामवंत जी महाराज तो प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, चराचर के नायक हैं, आपको सब विदित है, सब जानते हैं आप। सुनु सर्वज्ञ सकल गुण राशि, बुद्धिबल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूं निजमति अनुसार। देखो ये तरीका है कहने का, लेकिन सुग्रीव जी के तरीका सही नहीं हुआ। अच्छा होता क्या है, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। बहुत निकट में होने के नाते उनका माधुर्य ऐसा प्रभाव डाल देता है कि उनकी स्वरत्व पर ध्यान ही नहीं रह जाता है। लेकिन उनके स्वरत्व पर ध्यान रखना चाहिए। यदि उनके स्वरत्व को भुला दिए, माधुर्य ने आपके ऊपर प्रभाव डाल दिया, तो माया को मौका मिल जाता है भ्रमित करने के लिए। फिर उनकी माया परेशान थोड़ी कर देती है, उनकी माया थोड़ी परेशानी में डाल देती है। इसीलिए श्री राम जी ने काकभूषुंडी जी से कहा कि माया संभव भ्रम सब अवन व्यापी हैं तो ही, हे काग जी जाने सु ब्रह्म अनादि अजय, केवल आप मुझे अवधेश कुमार ही मत माना करिए। ऐसा कहा, केवल आप श्री कौशल्या जी के ही पुत्र मत माना कीजिए, आप केवल अयोध्यापति ही मत माना कीजिए। तो जाने सु ब्रह्म, आप ये जानते रहना कि राम जी ब्रह्म है, अनादि हैं, अज है, अगुण है, गुणाकर हैं, ये ध्यान रखना। तो सुग्रीव जी ऐसा नहीं कि श्री राम जी के स्वरत्व को नहीं जानते, खूब जानते हैं, लेकिन श्री राम जी के माधुर्य ने सुग्रीव जी को ऐसा प्रभावित कर दिया है कि उनको ऐसा लगने लगा है कि बस हमारे बिना इनका काम नहीं चलने वाला, ये राजा हैं। ये भूल गए सुग्रीव जी कि जिन्होंने सप्त ताल को गिराया था, धुंधवी की अस्थि को हवा में उड़ाया था, वाली को एक बाण में मारा था, ये सब भूल गए सुग्रीव जी और तुरंत कह दिए, हे नरनाहा।
सुग्रीव जी कहते हैं जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। सरकार, निशाचर माया जानी न जाई, राक्षसों की माया जानी नहीं जा सकती। ये काम रूप होते हैं, न जाने के ही कारण आया। किस लिए आया है ये बात समझ में नहीं आ रही है। जानी न जाई निशाचर माया, सरकार न उनकी माया समझ में आवे, न उनका रूप समझ में आवे, न उनका काम समझ में आवे, न उनका प्रयोजन समझ में आवे। एक बात और बताऊं प्रभु, ये विभीषण ही है, ये भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? कहा ये काम रूप होते हैं। हो सकता है कोई राक्षस, अन्य राक्षस रावण के भाई विभीषण का रूप बना करके आया हो, जिससे कि हम वहां पहुंच सके, जा सके आपके पास तक, और फिर आपका भेद ले सके। काम रूप के ही कारण आया। विभीषण जी महाराज निश्चल हैं, निष्कपट हैं, निर्मल हृदय हैं, शुद्ध हृदय हैं, पवित्र हृदय हैं। क्यों? इसलिए कि विभीषण जी महाराज जैसे थे राजसभा में वैसे ही चले आए। कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन अपने आप में नहीं किया है। मानो विभीषण जी ने यह शिक्षा दी है कि जैसे हो वैसे चले आओ प्रभु के पास। अरे महाराज मैल बहुत लगे हैं। विभीषण जी कहते तो क्या करोगे? मैल धोने के चक्कर में जीवन बीत जाएंगे, मैल धो नहीं पाओगे। मैल सहिते चले आओ। महाराज कपड़े बहुत गंदे हैं, कोई बात नहीं, चले आओ ऐसे। महाराज नहाए भी नहीं, कैसे चले आओ, कोई बात नहीं। शरणागति में जैसे हो वैसे चले आओ। न उसमें देश का कोई मान्य है, न काल का मान्य है, न वस्तु का मान्य है, कोई मान्य नहीं। देश काल वस्तु यदि मान्य होता तो श्री द्रौपदी जी और गजराज की रक्षा ही नहीं हो पाती। हाँ, जैसे हो वैसे ही, जिस दशा में हो, पवित्र हो अपवित्र हो, पावन हो अपावन हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, अच्छे हो बुरे हो, जैसे भी आ जाओ। श्री सुग्रीव जी कहते हैं कि काम रूप के कारण आया, समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। आप समझ रहे होंगे, आप सब समझ रहे होंगे सुग्रीव जी कहना क्या चाहते हैं। सुग्रीव जी के शब्दों में ही पता चल रहा है कि विभीषण जी को पास में नहीं रखा जाना चाहिए, उनको नहीं
स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो दशानन का भाई है, वो निशाचर है, काम रूप है। क्यों आया है यह समझ में नहीं आ रहा है। फिर विभीषण जी ने, फिर सुग्रीव जी ने स्पष्ट किया, भेद हमार ले न सठ आवा, राखिए बांधे मोहि अस भावा। सरकार ने सलाह पूछी है तो सुग्रीव जी अपनी सलाह दे रहे हैं। यह सठ हमारे भेद को लेने आया है, इसीलिए इसको बांध ही राखिए, बंदी बना लीजिए। मोहि अस भावा, मुझे ऐसा भा रहा है, मेरी यही राय है, यही सलाह है, यही मेरी इच्छा है कि आया है तो उसको बंदी बना लीजिए, यहीं पड़ा रहे, जाने नहीं देना है, यहीं रहे। लेकिन उनको एकदम से छूट भी नहीं देना है, उसको बांध करके रखें हम। श्री राम जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? इसलिए कि मेरी शरण में कोई आता है बंधन से मुक्त होकर के, बंधन से मुक्त होने के लिए। मेरी शरण में कोई भी आता है बंधन से मुक्त होने के लिए। सांसारिक इतने सारे बंधन है, उसमें ऊब करके, परेशान हो करके जीव कहता है चलो भगवान की शरण में चलते हैं, वहां आजाद रहेंगे, मुक्त रहेंगे, खूब बढ़िया मौज मस्ती में रहेंगे, आनंदित रहेंगे। और मेरी शरण में आने के बाद भी यहां यदि उसको बांध के रखा जाएगा, ये तो बहुत बुरी बात है। भगवान की शरण में जो भी आया वो सांसारिक बंधन से मुक्त हुआ। भगवान के पास वहां बंधन हो जाए, बांध दिए जाए, ये तो ठीक बात नहीं है। अब श्री राम जी ने तुरंत कहा, सखा नीति तुम नीकी विचारी, मम पन सरना गत भय हारी। मम पन सरना गत भय हारी। हे मेरे सखा, तुमने नीकी नीति विचारी, तुमने बहुत अच्छी नीति की बात कही, परंतु मम पन सरना गत भयहारी, मेरा प्रण है, मेरी प्रतिज्ञा है कि शरणागत के भय को मैं दूर करता हूं। सखा नीति तुम नीकी विचारी, वैसे सखा, मित्र, बंधु, सुहृद ये सब पर्यायवाची है। सखा, बंधु, मित्र, सुहृद ये सब पर्यायवाची है। फिर भी इनमें सूक्ष्म भेद है अर्थ में। बंधु उसे कहते हैं, किसे?
जो एक पल भी अलग न रह पावे, जो वियोग ना सह सके उसे बंधु कहते हैं। जो समान वय बल वाले हो, जो समान वय बल वाले हो, वो सखा कहलाते हैं। एक प्रकार काम से रहने वाला, एक प्रकार के काम से रहने वाला मित्र कहलाता है, और सदा साथ रहे वही सुहृद कहलाता है। जो वियोग ना सह सके वो बंधु है, और जो सदा साथ रहे वो सुहृद कहलाता है। ये थोड़ा अंतर है। भगवान श्री राम जी ने कहा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, मेरे सखा सुग्रीव, आपने जो नीति की बात कही है ना, ऐसी बात वही कह सकता है। कौन? जो बहुत काल से बुद्धिमानों की, गुरुजनों की सेवा किया हो, जो बहुत काल तक बुद्धिमान एवं गुरुजनों की सेवा किया हो, बुद्ध पुरुष की सेवा किया हो, तथा शास्त्र का अध्ययन किया हो, वही व्यक्ति ऐसी नीति की बात कह सकता है। अच्छा, श्री राम जी के जैसा तो श्री राम जी ही हैं, उनके जैसा कोई होगा नहीं। सुग्रीव की बात को खंडन करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पूर्व श्री राम जी उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। ये सखा है, ये मित्र हैं, ये नाराज न हो जाएं, इनका मन उदास न हो जाए, इसलिए श्री राम जी इनकी बड़ी खातिरदारी कर रहे हैं। हाँ भाई, व्यवहारिक जगत में वही कुशल होता है। कौन? जिनके अपनों से यदि कोई भूल भी हो रही हो, तो उनको इस प्रकार से प्रशंसा करते हुए समझा दें कि जिनसे कि उनका मन उदास न हो, वो दुखी न हो। और ऐसा नहीं एकदम से डांटना शुरू कर, तुम बेवकूफ हो, पागल हो, मूर्ख हो, ऐसे बोला जाता है तो बेचारा दुखी हो जाएगा वो। इसलिए उनकी प्रशंसा करके फिर उनकी बात को इस प्रकार से गलत ठहराना चाहिए कि औचित्य नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको, लेकिन पहले उनकी तारीफ करनी चाहिए। अच्छा, मानस जी के प्रसंगों से जीवन जीने की सुंदर कला प्राप्त होती है। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि सखा नीत तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। वक्ता का नियम है, कवि का नियम है, बुद्ध पुरुष सज्जन का नियम है, किसी की बात को तुरंत खंडन न करना, ये नियम है। निषाद राज कहते हैं, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, बिल्कुल सत्य आपने कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, ये बिल्कुल सत्य है। परंतु मेरे मित्र, ये सोचो कि किनके लिए तुम कह रहे हो कि कर्म प्रधान सत्य कह लो। क्या श्री राम जी कर्म भोग रहे हैं? नहीं। इस प्रकार से बड़े प्रेम से लक्ष्मण जी उनको समझा देते हैं। भगवान श्री शंकर जी भगवती श्री पार्वती जी के प्रश्न करने पर उनकी प्रशंसा करते हैं।
देवी तुम धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। इसके बाद फिर जो उनकी बातों में गलत है उनका खंडन करते हैं। तो पहले अनुमोदन फिर खंडन। भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि दुर्योधन की जंघा को मैं तोड़ूंगा, ये उनकी प्रतिज्ञा थी, उनका प्रण था। समय आने पर तोड़ दिए। अब जब दाऊजी आए तो उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि दुर्योधन उनका चेला है, उनको बहुत बुरा लगा, नाराज होने लगे। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, दाऊजी आप ये बताइए कि जो कोई प्रण करता है तो उसको पूरा करना चाहिए कि नहीं? कहा वो तो सही बात है, अपनी बात को पूरा करना चाहिए, प्रण को पूरा करना चाहिए। अच्छा, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं, उनको मालूम है कि दाऊजी जब नाराज हो, गुस्से में हो, तो कैसे उनको नियंत्रण में लेना है, कैसे समझाना है, बोलने में परम कुशल। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, भैया ये बताइए दाऊजी की प्रण पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहाँ करना चाहिए? तो वो भीम ने प्रतिज्ञा की तो उन्होंने अपना प्रण पूरा किया है, प्रण पूरा किया। जंगा तोड़ना उनका उद्देश्य थोड़ा ना था, उन्होंने प्रण पूरा किया है। अब इस तरफ से कह दिए, खुश हो। तो ये तरीका है किसी बात को किस तरह से कहना है। इसीलिए श्रुति कहती है कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, ध्यान रखो। कहा सत्य प्रिय वचन विचार। और यदि सत्य है और प्रिय नहीं है उसको मत बोलो, चुप रह जाओ। ना बुर्यात सत्यम अप्रिय। अप्रिय सत्य है तो उसको थोड़ा बदल के बोलो। यदि अप्रिय सत्य है तो बदल के बोलो, थोड़ा घुमा के बोलो। अब घुमा के कैसे बोलोगे? तो ये शिक्षा माना जी से ले लो। माना जी में शिक्षा है, पिता दीन मोहि कानन राजू, है तो सत्य, अप्रिय सत्य है वो, लेकिन श्री राम जी उनको घुमा दिए और बहुत बढ़िया उनको प्रिय बना दिए। पिता दीन मोहि कानन राजू, मां पिताजी ने मुझे जंगल का राज दिया है, अयोध्या का नहीं। ये तरीका है भाई। सुग्रीव जी के मन में शंका है। क्यों शंका है? कहा इसलिए शंका है क्योंकि निश्चर लोग, राक्षस लोग न तो बातों से और न वेद से समझ में आते हैं। द्वावली 408 में गोस्वामी जी ने लिखा है, द्वावली 408 में, वचन बेस क्यों जानिए मन मलिन नर नारी। वचन बेस क्यों जानिए मन मलिन नर नारी। सूप नखा मृग पूतना दसमुख प्रमुख विचारी। सूप नखा मृग पूतना दसमुख प्रमुख विचारी। न तो वचन समझ में आवे न बेस। रावण जति बना है, मारीच हिरण बना है, सूपनखा युवती बनी है, कुमारी कन्या, पूतना मौसी बनी है। तो ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये बनने वाले लोग इतना बढ़िया बोलते हैं बना करके, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि इनका उद्देश्य क्या है। बेस ऐसा बनाते हैं कि उनके सामने ये सब बेस बिल्कुल हल्का लगता है, लगेगा कि हाँ पूरे के पूरे यही हैं सही।
जैसे रंगमंच पर, नाटक मंच पर हम लोग देखते हैं, वेश बनाना, भाषा का प्रयोग करना, बोलना, वैसे ही है, बनावटी बना, इसलिए इनके मन में शंका है। श्री राम जी कहते हैं, सखा आपने नीति तो अच्छी कही है, लेकिन मेरा प्रण है शरणागत के भय को दूर करना। श्री राम जी मन ही मन सोचते हैं कि जैसा मेरा मित्र सुग्रीव कह रहा है, जैसा मेरा मित्र सुग्रीव कह रहा है, ऐसा करने से, विभीषण को लौटा देने से, फिर तो मेरे पास कोई आएगा ही नहीं, कोई नहीं आएगा। शरणागति का मार्ग ही बंद हो जाएगा। लोग ये कहेंगे कि उनके पास क्यों जाए शरण में, उनके पास क्यों जाए शरण में, वहां तो जांच पड़ताल और मंत्रणा होती है, जांच पड़ताल और मंत्रणा होती है। यदि सब प्रकार से ठीक होंगे तब हम स्वीकार किए जाएंगे, तो हम तो ठीक होने वाले हैं नहीं। एक विभीषण को लौटा देने से मेरे सभी भक्त निराश हो जाएंगे, इसलिए सरकार को कहना पड़ा, ममपन शरणागत भयहारी, मेरा प्रण है शरण में आए हुए के भय को दूर करना, ये मेरी प्रतिज्ञा है मेरे सखा सुग्रीव। सुग्रीव जी यदि ठीक से विचार करें तो इनको भी बात समझ में आएगी। सुग्रीव जी भी शरण में आए तभी इनका भय दूर हुआ, ये सोचना चाहिए। भगवान के भक्त भगवान की शरणागति ग्रहण करके वो सबसे कहते, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, सब आ जाओ, अब ना आओ तुम्हारी मर्जी। क्यों? कहा ऐसा दरबार कहीं मिलेगा नहीं, जैसे हो आ जाओ। एक सुग्रीव है कि विरोध कर रहे हैं कि नहीं मत आओ, नहीं आने दीजिए। तो सरकार सुग्रीव जी की बात को खंडन कर रहे हैं कि ऐसा मत करो मेरे सखा, आप बल्कि ये कहो कि श्री राम जी का प्रण है शरणागत के भय को दूर करना, जो भी आना चाहो शरण में आ जाओ। सुग्रीव ने देखा है, बाली जब शरणागत हुआ तो श्री राम जी प्रसन्न हो गए उनके ऊपर और तुरंत अपना हाथ उनके सिर पर रख दिए और कहा, बाली तुम जिंदा रहो, मैं तुम्हारे शरीर को अचल किए देता हूं। बाली कहता, नहीं, अब मुझे जिंदा नहीं रहना है। तो श्री राम जी का प्रण है जो शरण में आ जाए, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस दशा में आ जाए, उनके भय को दूर करते हैं। ये चरम मंत्र है साहब वाल्मीकि रामायण का, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह चरम मंत्र है। सक्रीदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, सक्रीदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम, ये मेरा व्रत है। केवल एक बार कह दे, सक्रीदेव प्रपन्नाय, एक बार कहे कि मैं आपका हूं, मैं उसको सब प्रकार से निर्भयता प्रदान करता हूं, ये मेरा प्रण है। श्री राम जी कहते हैं
महात्माओं ने, संतों ने इस मंत्र को, इस श्लोक को चरम मंत्र माना है। हाँ, हमारे यहाँ जाप के विधि में, जाप के विधान में इसको चरम मंत्र के रूप में स्वीकार्य है कि सरकार की ये वाणी है, सक्रिदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूते ददामे तद व्रतम। श्रीमद् भगवत गीता जी के 18वें अध्याय के 66वां श्लोक पढ़ना चाहिए। गीता जी है, गीता जी की ये वाणी है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अपने सखा मित्र पार्थ अर्जुन को बहुत समझाए, समझाते गए, समझाते गए, समझाते गए, 18 अध्याय गीता कह गए। लेकिन अर्जुन के मन में कोई मजबूती से समाधान नहीं हो पा रहा था, संतुष्टि नहीं हो पा रही थी। देखो, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि उनको भी लेके चलना है, 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 ये भी है, वो भी है, वो भी है, और भगवान को भी भजन करना है। तो ये बड़ा मन एक उलझन में पड़ जाता है। उनको देखे कि उनको देखे कि उनको देखे कि इनको देखे, बड़ा मन उलझन में हो जाता है। क्या करना चाहिए? अच्छा, सब अनुकूल ही हो ऐसा नहीं होता है। उनकी प्रकृति अलग है, उनकी प्रकृति अलग है, उनकी प्रकृति अलग है, उनकी सोच अलग है। कैसे क्या करें? इनसे बन नहीं पाएगा, इनसे लड़ाई हो जाएगी, ये सारी बातें। अब अर्जुन जी के जीवन में ये समस्या है। ये गुरु जी हैं, ये अमुक है, ये अमुक है, ये भाई है, ये चाचा है, ये अमुक, सब अपना ही है। और युद्ध में लड़ना, लड़ने का मतलब ये थोड़ा ना है कि वहां फूल बरसाना है, बाण बरसाना है, मारना भी है, बड़ा उलझन है। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन जी को बहुत समझाया और उन्होंने कहा कि देखो, इस तरह से समझो, इस तरह से समझो, ज्ञान, वैराग्य, कर्म, ज्ञान, उपासना, सब कुछ समझाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को लगा कि ये ऐसे इनको समझ में नहीं आएगी। तो भगवान ने कहा, जो बहुत सुंदर एक सार, गीता जी का सार भाग है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसा कहा है, मन से सबको छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सबके चक्कर में मत पड़ो, तो मामेकम शरणम ब्रज, बस मेरी शरणागत हो जाओ। अब बताइए, ये तो नहीं कहा कर्म में आ जाओ, ये तो नहीं कहा ज्ञान में रह जाओ, ये तो नहीं कहा उपासना में रह जाओ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ। जैसे एक कन्या अपने आप को पति के हवाले जीवन समर्पित करके निश्चिंत हो जाती है, अब जो कुछ होना होगा मेरा यही होगा, वैसे ही शरणागति धर्म में भगवान को समर्पित हो जाना चाहिए। अब जो होगा वो होगा, अच्छा हो या बुरा हो, दुख हो या सुख हो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने स्पष्ट कर दिया कि तुम मोक्ष की चिंता मत करना, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, शरण में आ जाओ तो तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। यह बात इन्होंने पहले कही है गीता जी में, लेकिन यहां पर 18वें अध्याय में श्री कृष्ण चंद्र जी को कहना पड़ा
कि हम तो सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब बताइए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ठाकुर जी कहते हैं बस मेरी शरण में आ जाओ, तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम्हें क्या खाना है, कहां रहना है, कैसे रहना है, ये सारी चिंता तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अब गाने को तो हम लोग रोज भजन गाते हैं, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही, पर संतुष्ट भी रहें और व्यवस्था में हम ये मान के चलें कि ये उनकी व्यवस्था है। हम किसी व्यक्ति विशेष पर ना जाएं, ये उनकी व्यवस्था है, उनके द्वारा ऐसा प्रबंधन है। तो ममपन शरणागत भयहारी मेरा प्रण है। दुआवली में आपने सुना है 544 है संभवतः, तुलसी तृणजल कूल को निर्बल निपट निकाज, कई राखे कई संग चले बाह गए की लाज। 504 होगा। तो तुलसी तृणजल कूल के निर्बल निपट निकाज, कई राखे कई संग चले बाह गए की लाज। हमारे ठाकुर जी शरणागत के भय को दूर करने वाले हैं। और कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, अब गोस्वामी जी कहते हैं जैसे श्री राम जी ने कहा ममपन शरणागत भयहारी, आहा, यह सुनकर के सबसे ज्यादा आनंद किनको हुआ है? हनुमान जी को। सुनि प्रभु वचन हरस हनुमान, शरणागत वत्सल भगवाना, शरणागत वत्सल भगवाना। सुने प्रभु वचन हरस हनुमाना, प्रभु के वचन सुनकर के हनुमान जी बड़े खुश हो गए। भगवान शरणागत वत्सल हैं, वत्सल हैं। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी विभीषण जी से कह कर आए थे, सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी महाराज यह कह कर आए थे कि हमारे प्रभु की रीति है, सेवकों से शरणागत जनों से बहुत प्रेम करते हैं, ये कह के आए थे। और यहाँ विभीषण जी शरण में आए हैं और श्री राम जी महाराज सुग्रीव से मंत्रणा कर रहे हैं। तो महाराज सुग्रीव कह रहे हैं प्रभु बांध लीजिए, उसको बंदी बना लीजिए, उसके हाथ पांव में बेड़ी डाल दीजिए। सुग्रीव जी की बात से हनुमान जी को बड़ा कष्ट हुआ था। उन विभीषण जी को बंदी बनाने के लिए कहा महाराज सुग्रीव ने। अरे उन विभीषण जी को जिन्होंने इस हनुमान की सहायता की थी, माता श्री सीता जी तक पहुंचाया था, उन विभीषण जी को मेरे महाराज सुग्रीव बंदी बनाने की बात करते हैं। अरे मैंने इनको कहा भी था, बताया था कि मैं लंका गया था तो वहां विभीषण जी से मेरी भेंट हुई थी। यह बात तो जामवंत जी सबको सुना चुके हैं, सबको मालूम है। फिर भी विभीषण जी के प्रति ये सोच,
ऐसी सोच। हनुमान जी को बड़ा कष्ट हुआ था, बहुत दुख हुआ था। महाराज सुग्रीव से अपेक्षा नहीं थी जो बातें महाराज सुग्रीव कह गए, लेकिन सरकार ने जैसे कहा कि मम पन शरणागत भयहारी, हनुमान जी महाराज के रोम रोम खिल गए। बस यही तो मैं जानता था, यही मैं जानता था कि मेरे सरकार, मेरे ठाकुर, मेरे रघुनाथ जी सेवक से बहुत प्रेम करते, शरणागत से बहुत प्रेम करते। सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना। गीतावली सुंदरकांड में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पूरी बात वहां से भी चर्चा कर लूं, सुन लीजिए आप भी। गीतावली सुंदरकांड 33 में सरकार अपना चेहरा किए, रुख किए हनुमान जी की ओर, हनुमान जी की ओर देखने लगे, क्योंकि हनुमान जी लंका से होकर आए हैं। 33 पद, गीतावली सुंदरकांड 33 पद है। ये बिहसी कहत हनुमान सो। सरकार मन ही मन प्रसन्न हो गए और हनुमान जी से कहने लगे, हनुमान जी सुमति साधु सूचि सुहृदय विभीषण, सुमति साधु सूचि सुहृदय विभीषण, बूझी परत अनुमान सो, बूझी परत अनुमान सो। ये विभीषण सुमति है, सुहृद है, साधु है, पवित्र है, ऐसा अनुमान लग रहा है। तो हनुमान जी हाथ जोड़ लिए। हनुमान जी ने कहा, हाँ बलि जाऊं, हाँ बलि जाऊं, और को जानई कही कपि कृपा निधान सो। सरकार बलिहारी, बलिहारी, मैं बलिहारी जाऊं, और कौन जान सकता है आपके सिवा। कही कपि कृपा निधान सो। सरकार छाली न होई स्वामी सन्मुख, जो तिमिर साथ है जान सो। कोई छलिया स्वामी के सन्मुख नहीं आ सकता। जिस प्रकार से अंधकार कभी सूर्य के सामने नहीं हो सकता, वैसे छल कपट से परिपूरित हृदय वाला व्यक्ति आपके पास आ ही नहीं सकता। श्री राम जी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। इसके बाद सरकार ने अपना मुख किया लक्ष्मण जी की ओर, लक्ष्मण जी की ओर देखा। अच्छा, सरकार चाहते हैं कि इधर हमारे और भी लोग हैं, इन सब का क्या रुख इधर भी जाने रहे, नहीं तो कल हो करिए नहीं कहे कि आप तो अपने मन का करते हैं। क्योंकि सरकार नीति का पालन करते हैं, तो कल हो सकता लक्ष्मण जी नाराज हो जाए, कहे आप तो अपने मन का करते हैं, जाइए जो मन करे करिए। तो सरकार लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे। गीतावली सुंदरकांड 34 पद में वर्णन है। सरकार ने पूछा, लक्ष्मण जी साची हो विभीषण आई है क्या? सचमुच विभीषण आया है? लक्ष्मण जी ने कहा, आया नहीं, आ गया है। ऐसा कहा। और फिर श्री लक्ष्मण जी ने अपनी बात जो कही है, वो गजब की बात उन्होंने कही है। लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार रावण रिपु ही राखी रघुवर बिनु, को त्रिभुवन पति पाई है। रावण ने जिसको शत्रु मान लिया हो, उसकी रक्षा आपके सिवा कोई करके प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। विभीषण आ गया है, आया नहीं, आ गया है। तो सरकार ने देखा कि हनुमान जी और लक्ष्मण जी सब प्रसन्न है। सरकार का जो प्रण है
मम पन शरणागत भयहारी। इसके पक्ष में हनुमान जी लक्ष्मण जी हैं। इसके बाद फिर श्री राम जी ने कहा, शरणागत कह जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमया, तिनहि बिलोकत हानि। तिनहि बिलोकत हानि। शरणागत कहाँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। जे निज अनिहित अनुमानी, शरणागत कह तजहि। ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। श्री राम जी कहते हैं, जो कोई अपनी हानि के अनुमान से, अपने हित की हानि के अनुमान से शरण में आए हुए को परित्याग कर देता है, वह मनुष्य पावर माने नीच हैं, पापमय माने पापी हैं। तिनहि बिलोकत हानि, उनको देखने से हानि होती है, उनकी ओर देखना भी नहीं चाहिए। शरणागत कह जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। अपने हित की हानि के अनुमान से जो शरण में आए हुए का परित्याग कर देता है, वह मनुष्य नीच है, पापी है, उनको देखने से पाप लगता है, हानि होती है। भगवान श्री राम जी ने कहा, मेरे सखा सुग्रीव, एक बधिक था, सुनो, एक बधिक था जिसने कबूतरी को मार दिया। कबूतरी को मार दिया। इसके बाद जब वह चला तो वर्षा होने लगी, तो भाग करके उसी वृक्ष की छाया में आया, उसी वृक्ष की छाया में आया जिस वृक्ष पर कबूतर कबूतरी का निवास था। कबूतर ने देखा कि वर्षा से बचने के लिए, शीत से बचने के लिए यह मेरे घर के आश्रित हुआ है, मेरी छाया में आया है। कबूतर मानता है कि वृक्ष मेरा घर है, मेरे घर में आया है, तो उसके शीत निवारण हेतु, क्योंकि कांप रहा था, उसके शीत निवारण हेतु अपनी घोंसला गिरा दिया है और कहीं जाकर के चोंच में अग्नि के चिनगारी दबा कर ले आया और उसमें गिरा दिया। अग्नि जलने लगी, कुछ आसपास के लकड़ी को थोड़ा और इकट्ठा किया हुआ, उसका शीत निवारण होने लगा। तो उसको भूख सताने लगी उस बधिक को, तो वह कबूतर फिर यह ना सोच करके इसने मेरी कबूतरी को मारा है, यह न सोच करके, बल्कि ये सोच करके कि मेरे घर में आया है, मेरी शरण में आया है, तो वह स्वयं उस अग्नि में कूद गया, जिससे उस बधिक की क्षुधा निवृत्ति हुई। मेरे सखा सुग्रीव, जरा सोचो, शरण में आए हुए की रक्षा कबूतर करता है, एक भालू करता है, तो क्या हम लोगों को नहीं करना चाहिए? वह इंसान भी क्या इंसान होगा जो शरण में आए हुए को परित्याग करता है? अरे अपनी जान भले चली जाए, लेकिन शरण में आए हुए को परित्याग नहीं करना चाहिए।
शरण में आए हुए को त्याग नहीं करना चाहिए। जो साथ है उसका साथ रखना चाहिए। महाभारत की कथा है, पांचों भाई पांडव द्रौपदी जी को साथ में लेकर के स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए। स्वर्गारोहण जिसका नाम है। बद्रीनाथ जाएंगे तो आप वहां आपको पता चलेगा कि यह अमुक मार्ग स्वर्ग जाने वाला है। और सबके बस की बात नहीं कि सब चला भी जाए उसी रास्ते से। तो पांचों भाई प्रस्थान किए, द्रौपदी जी भी हैं, स्वर्ग की ओर चल दिए हैं। चलते चलते उस बर्फीली मार्ग में, पहाड़ी मार्ग में द्रौपदी जी का पांव फिसल गया। तो भीम को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा युधिष्ठिर जी से, भैया द्रौपदी जी तो नीचे फिसल गई। अच्छा, उस रास्ते में, उस हिमालय की यात्रा में, उस दुर्गम मार्ग में जो फिसल गया वो फिर बचेगा नहीं, वो दोबारा फिर मिलेगा नहीं। जो हिमालय की यात्रा की होंगे उनको पता होगा, जो ऊपर से गए गिरे तो गए, फिर उनको आना नहीं, फिर दोबारा मिलना भी नहीं है। ना आप जाके बचा सकते हो ना वो मिल पाएंगे आपको। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो। कहा नहीं नहीं भैया, कोई बात तो है, हम लोग सशरीर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, पर ये गिर कैसे गई द्रौपदी जी? युधिष्ठिर जी ने कहा यद्यपि उनके 5 पति थे, फिर भी उनका ज्यादा प्रेम अर्जुन से था। तो प्रेम में पक्षपात होने के नाते वो स्वर्ग नहीं जा सकती सशरीर, इसलिए गिर गई। ऐसा कहा? ठीक, आगे बढ़े। थोड़ी देर के बाद सहदेव गिर गए। भीम ने कहा भैया भैया, अरे सहदेव जी गिर गए। तो कहा कोई बात नहीं, अब क्या करो, गिर गए तो बच सकते नहीं। कहा नहीं कोई बात जो आप बताइए, आखिर गिर क्यों गए? क्योंकि भीम को पता है कि सच्चाई युधिष्ठिर जी ही बता सकते हैं। युधिष्ठिर जी धर्मराज है। युधिष्ठिर जी ने कहा बात यह है कि सहदेव जी को अपनी विद्वता का अभिमान था, अपने आप को बड़ा विद्वान मानते थे। उसी अभिमान में इनका पतन हो गया, गिर गए। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। आगे गए, जबकि बड़ी सावधानी चल रहे हैं, नकुल गिर गए। नकुल फिसल गए। देखो ये रास्ता बड़ा दुर्गम है, कठिन रास्ता है। मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब गए थे गंगोत्री, तो गंगोत्री से चले गए पैदल गोमुख। अब तो सुनने में आ रहा है कि गोमुख तक जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, सरकारी प्रतिबंध है, वहां नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन उस समय जाने दिया जा रहा था। रास्ता बड़ा दुर्गम था, पहाड़ी रास्ता। तो गोमुख हम लोग गए और विचार बना कि गोमुख के ऊपर भी चला जाए। तो गोमुख के ऊपर चला जाए, एकदम से बर्फ, कहीं कोई पेड़ पौधा नहीं, सफेद बर्फ ही बर्फ, उसी पर चलना है। हवा तो चलती है, लेकिन उस हवा से संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, दम घुटने लगता है। तो साथ वाले सब थोड़ा बढ़ने लगे, कुछ लोग तो बहुत दूर आगे बढ़ लिए। तो मैंने आवाज लगाई कि आप सब में से जो जाना चाहो जा सकते हो, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं वापस जा रहा हूं। तो साथ में कई लोग थे, उन लोगों को लगा कि गुरुजी जब नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। अब सब के सब, कोई 2 किलोमीटर आगे, कोई 3 किलोमीटर आगे हैं, बहुत दूर आगे बढ़ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, कोई ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे हैं सब। तो फिर सब वापस आ गए। हमने कहा भाई हमारी हिम्मत नहीं है, सांसें नहीं,
काम कर दम घुट रहा है, हम नहीं जा पाएंगे। तो वो रास्ता बड़ा दुर्गम होता है। आइए प्रसंग में हम लोग आते हैं। नकुल के बारे में भीम ने पूछा युधिष्ठिर जी से, बताइए भैया नकुल क्यों गिर गए, इनमें क्या दोष था? कहा अरे भैया तुम मानोगे नहीं, पूछोगे सबके बारे में। ऐसा है, नकुल को अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड रहता था, मैं सबसे सुंदर हूं, इसी चक्कर में वो गिर गया। ऐसा कहां हो महाराज। थोड़ी देर के बाद जैसे आगे बढ़े, अर्जुन का पांव फिसल गया, अर्जुन गिर गए। भीम ने कहा भैया अर्जुन भी गिर गए। कहा आप क्या करोगे? कहा वो तो ठीक है, लेकिन अर्जुन में क्या दोष था, वो क्यों गिर गए? तो युधिष्ठिर जी ने कहा अर्जुन में ये दोष था कि वह अपनी शक्ति को, अपने बल को हमेशा छुपा के रखता था। केवल जीवन में एक बार इन्होंने अपने बल का प्रयोग पूर्ण रूप से किया है। कब? जब विराट के नगर में हम लोग थे और वहां पर जब गायों को हरण किया था कौरवों ने, उस समय में इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, बल का प्रयोग किया था। इनमें वो बल था, वो शक्ति थी। यदि चाहता अर्जुन तो किसी को कुछ करना ही नहीं पड़ता, अकेले सर्वशक्तिमान था, ये बहुत बल था इनमें, लेकिन छुपाता था, इसलिए गया। ठीक है, समाधान मिला। अब बारी है भीम की। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े भीम का पांव फिसल गया। भीम बड़े चिंतित है, कहीं मेरी बारी ना आ जाए। डर रहे थे क्योंकि तो द्रौपदी चली गई, सहदेव नकुल अर्जुन तो सब जा ही चुके, अब हम ही बचे हैं। अब इतने में इनका पांव फिसला। अब जैसे फिसला इन्होंने आवाज लगे भैया मैं भी जा रहा हूं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा तुमको तो जाना ही था। तो भीम ने कहा ये बताइए कि आखिर मुझ में क्या दोष था, मैं क्यों जा रहा हूं? युधिष्ठिर जी ने कहा सही बताऊं? कहा बिल्कुल आप सही तो बोलते ही हैं, सही सही बताइए। कहा तुम खाते बहुत ज्यादा थे, आवश्यकता है ज्यादा खाते थे, इसलिए गए तुम भी। महाराज इस प्रकार से जब आगे बढ़े हैं युधिष्ठिर जी, अब अकेले हैं, इतने में विमान आया, स्वर्ग से विमान आया लेने के लिए युधिष्ठिर जी को। आइए चलिए। इनके साथ में कुत्ता है, देखो प्रसंग यही कहना था। तो इनके साथ में कुत्ता है। स्वर्ग से आए हुए विमान चालकों ने कहा, पायलट ने कहा आप आइए। तो युधिष्ठिर जी ने कुत्ते से कहा चलो। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, कुत्ता स्वर्ग नहीं जा सकता। महाराज कुत्ता को पालने वाला स्वर्ग नहीं जा सकता, अब आप कुत्ता को कैसे स्वर्ग ले जाइएगा? अब आजकल तो वर्तमान समय में कुत्ता पालक बहुत होते हैं, कुछ बाबा लोग कुत्ता पाल लेते हैं, तो वो उनको बुरा लगेगा ही, लेकिन ये सत्य है, महाभारत में वर्णन है, कुत्ता पालक स्वर्ग नहीं जा सकता। मतलब उसको बिल्कुल हमेशा साथ में रखना, ये सब नहीं होना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है खल परियर स्वान की नाई, उनसे उदासीन रहना चाहिए। भोजन देना कोई हानि नहीं है, लेकिन उनको इस रूप में साथ रखना ही ठीक नहीं है। एक बार एक महात्मा कुत्ता पर इतना प्रेम करने लगे, उन्हीं को साथ रखना, साथ में सुलाना, उनको बीमारी हो गई। अब ऐसे बीमारी हुई तो डॉक्टर ने कहा, बहुत बड़े डॉक्टर थे उस समय में जिला अस्पताल के, उन्होंने कहा कुत्ता के संग में रहिएगा, यही दशा होगी आपकी। बेचारे वो फिर जीवन में कभी कुत्ता के संग में नहीं रखे। तो कहने का भाव यह है कि वो स्वर्ग के विमान चालक ने कहा कि आप नहीं जा सकते युधिष्ठिर जी महाराज। तो युधिष्ठिर जी ने क्या कहा ये सुनिए। युधिष्ठिर जी ने कहा अब अपना विमान लेके आप जाओ, मुझे नहीं जाना है। क्यों? कहा मैं जब चला वहां से स्वर्ग के लिए तो कुत्ता वहीं से साथ आया है। साथ में तो और भी लोग थे, द्रौपदी जी थी, नकुल सहदेव भीम सब गए, ये कुत्ता मेरे साथ में। इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये कहां जाएगा? ये यहां से जाएगा कहां? ये इसलिए यह जाएगा तभी मैं स्वर्ग को जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से जब कहा है युधिष्ठिर जी ने, ये युधिष्ठिर जी की आखिरी परीक्षा थी, कोई और नहीं, साक्षात धर्म ही था कुत्ता रूप में, वो प्रकट हो गया, प्रकट हो गया। कहा ये देखना था हमें
कि शरणागत रक्षण में साथ निभाने में आप कितना सुदृढ़ है ये देखना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अच्छे अच्छे को साथ लेकर निभा लिए और कुत्ता है जान के छोड़ देंगे, सो नहीं। अब देखिए प्रसंग है, युधिष्ठिर जी ने स्पष्ट किया कि मैं इनको छोड़ करके स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मेरे साथ कोई है, बलवान अधिकारी है, लेकिन उनके छोड़ करके हम स्वर्ग नहीं चाहेंगे। यही होता है कि अपने साथ वालों को यानी शरणागत को साथ लेकर के चलने वाला धर्म का निर्वाह। मम पन शरणागत भयहारी, जो सरकार ने कहा वही बात है। श्री राम जी ने कहा तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। प्रसंग शरणागति का है, इसलिए थोड़ा समय लग भी जा रहा है। मेरा प्रयास था कि और हम थोड़ा चौपाई में बढ़ें, लेकिन नहीं बढ़ पाए। तो सरकार श्री रामभद्रजू अपना स्वभाव, अपनी बात सुग्रीव के सामने रख रहे हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट किया है कि हम कर्म घाट से, ज्ञान घाट से, उपासना घाट से उनके तक पहुंचने के अधिकारी तो नहीं है, लेकिन प्रपत्ति घाट से, शरणागति घाट से हम उनके पास जा सकते हैं। वो है शरणागति घाट का ये विशेष प्रसंग। इसलिए हम लोग प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण से।